स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं डी मोरियस थ्योरम्स। तो चलिए डी मोरियस थ्योरम का है स्टेटमेंट और प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे उसका स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट में देखते हैं हम स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं हम यहाँ पे। जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन रह सकता है स्टेट एंड प्रूफ। तो देखिए इसका जो स्टेटमेंट दिया है डी मोरियस थ्योरम में, तो इसका जो मतलब उसे देखा जाए तो उसका फॉर्म है x प्लस आई वाई टू द पावर n, लेकिन इसका हम पोलर फॉर्म में लेंगे cos थीटा प्लस आई sin थीटा टू द पावर n। तो क्योंकि अपने को उसका स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए उसको पोलर फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो चलिए उसका स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे cos थीटा प्लस आई sin थीटा टू द पावर n। ओके, तो क्या मिलता है मुझे यहाँ पे, देखिए cos थीटा cos n थीटा प्लस क्या मिलेगा आई sin n थीटा वेयर क्या आएगा, वेयर n इज पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, और क्या हो सकता है n इज पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब वो n जो है वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, मतलब उसको प्रूव कर सकते हैं, और n को अपने को फ्रैक्शन भी लेना है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले केस 1 लिखते हैं उसका प्रूफ में। तो उसका यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे हम। तो प्रूफ में सबसे पहले मैं लिखूंगा केस 1। तो यहाँ पे देखिए केस 1 में क्या लेंगे हम, सबसे पहले इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर। अगर मान लीजिए n पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो n पॉजिटिव इंटीजर है तो मैं एक काम करता हूँ n इज इक्वल टू 2 लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या मिलता है हमको, cos थीटा प्लस आई sin थीटा स्क्वायर। तो आपको मालूम है अगर कभी यहाँ पे cos थीटा प्लस आई sin थीटा है तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो फॉर्मूला कौन सा है वो, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा बाईस ए बी। तो इस तरह का यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके फॉर्मेट में है। तो चलिए यहाँ पे इसको फॉर्मेट में लिखेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना आएगा 2 cos थीटा इंटू आई साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलता है, cos स्क्वायर थीटा इज एज इट इज cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए आई स्क्वायर है तो आपको मालूम होना चाहिए आई स्क्वायर मतलब क्या होता है -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई स्क्वायर क्या आएगा -1, तो यहाँ प्लस माइनस कितना होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस आई इंटू ये आई इधर गया इंटू 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये भी एक फॉर्मूला है। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कितना होता है यहाँ पे cos 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपने को मिलता है cos 2 थीटा, ठीक है। उसी तरह अगर कभी देखा जाए तो ये आई इज एज इट इज, तो यहाँ पे 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये क्या मिल जाएगा अपने को, यहाँ पे मिलता है साइन 2 थीटा, यहाँ पे ये भी फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन तो आपको यहाँ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बाजू में लिख देता हूँ फॉर्मूले। तो क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना मिलता है अपने को cos 2 थीटा, जिससे यहाँ पे अप्लाई किया हमने, ठीक है। और दूसरा क्या है 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आता है साइन 2 थीटा। तो ये दो जो फॉर्मूले हैं हमने यहाँ पे अप्लाई किए, तो इनको भी आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हमने n इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो अपने को ये मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सिमिलरली एक काम करेंगे, यहाँ पे सिमिलरली n इज इक्वल टू 3 लेते हैं, ठीक है। सो वी गेट अगर n इज इक्वल टू 3 लिया तो क्या मिलता है, तो देखिए यहाँ पे जैसे लूँगा मैं cos थीटा प्लस आई sin थीटा टू द पावर 3 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए cos थीटा प्लस आई sin थीटा स्क्वायर इंटू cos थीटा प्लस आई sin थीटा, ठीक है। इस तरह का मिलता है, ठीक है। अगर अब इस यहाँ पे क्या करेंगे cos थीटा प्लस आई sin थीटा स्क्वायर मतलब क्या हो, यहाँ पे ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं cos थीटा प्लस आई sin थीटा स्क्वायर मतलब क्या होता है cos 2 थीटा प्लस आई sin 2 थीटा। तो ये होल ब्रैकेट स्क्वायर मतलब कितना होगा, ये आएगा यहाँ पे cos 2 थीटा प्लस आई sin 2 थीटा, ओके। इस पे ब्रैकेट में डाल दीजिए, और जो है cos थीटा प्लस आई sin थीटा जो है ये एज इट इज रहेगा।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करने जा रहे हैं। तो एक मिनट इधर का थोड़ा इरेज कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे जो अपने को स्पेस चाहिए होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए, एक मिनट ध्यान दीजिए थोड़ा, तो क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा इंटू दिस ब्रैकेट प्लस आई sin 2 थीटा इंटू दिस ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ सेपरेटली अपने को ब्रैकेट सेपरेट करना है सबसे पहले। तो चलिए यहाँ पे सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cos 2 थीटा इंटू दिस ब्रैकेट, तो यहाँ पे लिखेंगे हम cos 2 थीटा इंटू ये वाला ब्रैकेट cos थीटा प्लस आई sin थीटा, लिख दीजिए यहाँ पे cos थीटा प्लस आई sin थीटा, ठीक है, प्लस आई sin 2 थीटा इंटू दिस ब्रैकेट, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस आई sin 2 थीटा इंटू cos थीटा प्लस आई sin थीटा, cos थीटा प्लस आई sin थीटा, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आएगा होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, cos थीटा इस ब्रैकेट को सेपरेटली मल्टीप्लाई करेगा, देन ये आई sin 2 थीटा जो है इस ब्रैकेट को सेपरेटली मल्टीप्लाई करेगा। तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है अपने को, cos 2 थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। देखिए क्या किया है यहाँ पे, cos 2 थीटा इंटू cos थीटा प्लस क्या आ जाएगा cos 2 थीटा इंटू आई sin थीटा, ठीक है। cos 2 थीटा इंटू आई sin थीटा, हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके उसको सेपरेटली मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिंपली, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखिए cos 2 थीटा इंटू आई sin थीटा, ठीक है। तो इस तरह से ये पहला टर्म ब्रेक कर चुके हम। अब यहाँ पे आई sin 2 थीटा जो है इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे सेपरेटली। तो कैसे होगा, देखिए प्लस आई sin 2 थीटा इंटू cos थीटा प्लस, देखिए प्लस 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 ही होगा। अब यहाँ पे देखिए आई sin 2 थीटा इंटू आई sin थीटा, अब देखिए आई इंटू आई कितना होता है, आई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे कितना होगा फिर sin 2 थीटा इंटू sin थीटा, ठीक है। इस तरह से सेपरेटली मल्टीप्लाई कर चुके हो। अब देखिए यहाँ पे अगर कभी वैसे देखा जाए तो cos 2 थीटा इंटू cos थीटा है, और यहाँ पे sin 2 थीटा इंटू sin थीटा है, और आई स्क्वायर मालूम है, आई स्क्वायर मतलब कितना था ऑलरेडी -1 होता है, हम ये देख चुके हैं। तो मैं एक काम करूँगा, ये टर्म को इसके पास बुला लूँगा और इनमें से इनको सेपरेट कर दूँगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, cos 2 थीटा इंटू cos थीटा, अगर इस टर्म को मैं उठा के इस साइड में लाता हूँ तो यहाँ पे देखिए आई स्क्वायर मतलब कितना होता है -1, तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस कितना होगा माइनस, अब ये टर्म यहाँ पे आएगा, तो देखिए sin 2 थीटा इंटू sin थीटा, ठीक है, प्लस अब देखिए इन टर्म में जो है आई कॉमन निकालेंगे इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कभी मैंने आई बाहर लिया तो कितना होता है cos 2 थीटा इंटू sin थीटा प्लस sin 2 थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। इस तरह से मिलता है अपने को। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कभी देखिए cos 2 थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin 2 थीटा इंटू sin थीटा, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला भी मेंशन करूँगा। देखिए cos a प्लस बी का फॉर्मूला है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, हाँ मैं जो यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ आप उसको भी नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि जो है जितने फॉर्मूले लिखूंगा उनके ऊपर ही ये जो मतलब पूरा थ्योरम जो है उस पर बेस है। तो cos a प्लस बी क्या आएगा, देखिए cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, इस तरह का फॉर्मूला लगता है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिखूंगा, सॉरी यहाँ पे ये प्लस बराबर है, ठीक है। तो cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होगा फिर cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। तो यहाँ पे देखिए वही आइडेंटिटी अप्लाई होती है। तो क्या मिलेगा अपने को cos 2 थीटा प्लस थीटा, ठीक है, मतलब इतने को ये आइडेंटिटी अप्लाई हुआ है फॉर्मूला, ठीक है। आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं प्लस आई इंटू, अब देखिए cos 2 थीटा इंटू sin थीटा प्लस sin 2 थीटा इंटू cos थीटा दिया है। तो यहाँ पे एक और आपको फॉर्मूला बताऊंगा। तो फॉर्मूला क्या है, sin a प्लस बी इज इक्वल टू sin a इंटू cos a प्लस sin b इंटू cos b, इस तरह का ये भी फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो अपने क्या मिलता है, देखिए sin 2 थीटा प्लस थीटा, ठीक है।
तो इस तरह से अपने को यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 थीटा प्लस थीटा कितना होता है, cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा, ठीक है। तो देखिए अगर हम cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल ब्रैकेट में तो पावर 3 लेते हैं तो अपने को cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा मिलता है। सो वेयर इफ एंड यहाँ पे अगर कभी हम ये लेते हैं, सो क्या लेंगे हम यहाँ पे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n इज इक्वल टू यहाँ पे थीटा cos थीटा cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा इज, ये प्रूफ होता है। तो यहाँ पे हेंस n इज पॉजिटिव इंटीजर्स, okay, hence so the theorem is true for positive integers। अगर कभी हम यहाँ पे n को पॉजिटिव लेते हैं तो यहाँ थ्योरम ट्रू होता है। तो चलिए अब हम केस जो है यहाँ पे हम केस सेकंड लिखने जा रहे हैं। तो इस तरह से केस 1 हो गया है। तो यहाँ पे अगर लगे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। एक मिनट, इसको मैं यहाँ से फॉर्मूला हटा देता हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्योंकि अभी हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे केस 3 देखने जा रहे हैं, तो उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हमने अभी यहाँ पे जैसे केस 1 देख लिया, अभी हम देखने जा रहे हैं केस 2। तो केस 2 में क्या है, अभी यहाँ पे हम इंटीजर जो है मतलब n जो है उसको नेगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे केस सेकेंड, ठीक है। तो केस सेकेंड में क्या बनेंगे, इफ n इज नेगेटिव इंटीजर्स, ओके। अगर मान लीजिए n नेगेटिव इंटीजर है तो उसको कैसे लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ n अगर नेगेटिव इंटीजर है तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर कितना आएगा, माइनस n आता है, ठीक है। तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर माइनस n, तो इसका अगर कभी यहाँ इन्वर्स लिया जाए तो कैसा मिलेगा अपने को, 1 cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n, ठीक है। तो अपने आपको तो पहले मालूम है टू द पावर -1 है तो हम उसको लिखते हैं 1/a, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर -n है तो कितना आएगा 1/cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n। तो यहाँ पे अगर इसको देखा जाए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे 1 कितना होता है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे ये मिलता है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट पेयर लेके इसको रैशनलाइज करेंगे यहाँ पे, तो ठीक है। तो यहाँ पे इसको कॉन्जुगेट पेयर लेके रैशनलाइज करना है आपको, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा मल्टीप्लाइड बाय, अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कितना होगा फिर cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा अपॉन cos थीटा cos n थीटा प्लस माइनस आई साइन n थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉन्जुगेट पेयर लेके उसको रैशनलाइज कर दिया। तो देखिए 1 into दिस तो कितना मिलता है, देखो देखिए cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा, ठीक है, आई साइन n थीटा अपॉन, अब देखिए इसको अगर देखा जाए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो फॉर्मेट दिखता है। तो आपको मालूम है अगर कभी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से लिखते हैं। तो चलिए इसको उसी के फॉर्मेट में लेंगे तो कितना मिलता है अपने को, यहाँ पे देखिए cos n थीटा स्क्वायर माइनस आई साइन n थीटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मेट मिलता है अपने को। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें अपने को क्या मिलेगा। तो आप जो है फॉर्मूला भी मेंशन करते चलिए क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको इस थ्योरम में। तो चलिए क्या मिलेगा अपने को यहाँ पे, तो देखिए cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा इज एज इट इज अपॉन, अब देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर क्या लेंगे, यहाँ पे cos स्क्वायर n थीटा, cos थीटा माइनस आई साइन n थीटा मिल चुका है अपने को, cos स्क्वायर cos n थीटा स्क्वायर माइनस आई साइन n थीटा स्क्वायर यहाँ पे मिलता है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम आगे, तो यहाँ पे cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा अपॉन, यहाँ पे कितना मिलता है अपने को, cos स्क्वायर n थीटा यहाँ पे माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर n थीटा,
अब आपको मालूम है आई स्क्वायर मतलब कितना होता है -1, तो मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ आई स्क्वायर मतलब कितना होता है -1। तो देखिए यहाँ पे कितना होगा cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा अपॉन cos स्क्वायर n थीटा, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस कितना था प्लस साइन स्क्वायर n थीटा। अगर अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो अपनी फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी आप लोग को याद आती है कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अपनी फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी आपको याद है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। ये आइडेंटिटी आपको याद है। तो यहाँ पे कितना होगा फिर cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा अपॉन कितना मिलता है आपको 1। इसका मतलब cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा कितना मिलता है आप लोगों को। अगर कभी इसका मतलब cos थीटा आई साइन थीटा अगर आई साइन थीटा होल ब्रैकेट टू द पावर -n लेते हैं तो ठीक है। तो यहाँ पे cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा मिलता है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं cos ऑफ माइनस n थीटा माइनस आई साइन ऑफ माइनस n थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि अगर cos ऑफ क्या है cos ऑफ माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा और साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई किए है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे अपने को cos थीटा ऑफ cos ऑफ माइनस n थीटा माइनस साइन ऑफ माइनस n थीटा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सर यहाँ पे माइनस नहीं है प्लस आएंगे जैसे cos यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे अगर कभी हम मतलब नेगेटिव केस में मतलब यहाँ नेगेटिव इंटीजर रहेगा, सो n इज नेगेटिव इंटीजर, so the theorem क्या आएगा, so the theorem is true for negative integers, ओके। तो इस तरह से अपना यहाँ पे जो है सेकंड केस जो है मतलब यहाँ पे सेकंड केस भी कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे अभी हम देखने जा रहे हैं जैसे थर्ड केस देखने जा रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे सबसे पहले हमने क्या देखा, जब n पॉजिटिव इंटीजर होता है वो देखा, जब n नेगेटिव इंटीजर होता है वो देखा। अभी हम देखने जा रहे हैं जब n क्या होगा मतलब यहाँ पे n इज फ्रैक्शन मतलब पॉजिटिव फ्रैक्शन और नेगेटिव फ्रैक्शन वो देखने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं फिर थर्ड ये लेने जा रहा हूँ, थर्ड केस लेने जा रहा हूँ, ओके। ठीक। तो चलिए अब हम देखने जा रहे हैं केस 3। तो केस 3 में क्या देखेंगे, अगर कभी जो अपना इंटीजर है तो फ्रैक्शन फॉर्म में रहा तो यहाँ पे सबसे पहले कंसिडर करते हैं इफ n is on fraction form, मतलब यहाँ पे हम एक काम करते हैं n is equal to p by q लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे where p is where q is positive or p is any positive or negative इंटीजर्स, ओके। मतलब जो अपना p है q पॉजिटिव होना चाहिए और p जो है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कुछ भी हो सकता है क्योंकि फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे लेते हम हेंस क्या आएगा cos थीटा बाई क्यू प्लस साइन थीटा बाई क्यू टू द पावर क्यू लेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अब आप यहाँ पे cos थीटा बाई क्यू प्लस साइन थीटा बाई क्यू ऐसा गया तो ये एक एंगल के फॉर्म में, इस एंगल के फॉर्म में मान लीजिए अगर कभी मैं मतलब यहाँ पे मुझे थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री चाहिए तो मैं उसको ऐसा भी लिख सकता हूँ cos पाई बाई 4। तो यहाँ पे थीटा जो है पाई का काम करेगा और ये जो क्यू है क्यू इज इक्वल टू 4, तो ये एक एंगल के फॉर्म में होगा। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये क्यू है तो क्या आ जाएगा देखिए cos क्यू थीटा अपॉन क्यू प्लस सॉरी आई चाहिए आई आयोटा साइन क्यू थीटा अपॉन कितना था क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या मिलता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा बाय आई साइन थीटा बराबर बाय केस 1। अपने को केस 1 के हिसाब से ये मिलता है यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज क्या मिलेगा अपने को cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू कितना मिलता है अपने को यहाँ पे cos थीटा बाई क्यू प्लस आई साइन थीटा बाय क्यू टू द पावर कितना मिलता है अपने को क्यू, ये मिलता है यहाँ पे।
अब यहाँ पे जैसे ये मिल तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूएथ रूट बोथ साइड, हम दोनों साइड में एक काम करेंगे, क्यूएथ रूट लेंगे इसका। तो यहाँ पे कितना मिलेगा क्यूएथ रूट अगर दिया तो इसका cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर कितना 1/q, ठीक है, इज इक्वल टू कितना मिलता है यहाँ पे cos थीटा बाय क्यू प्लस आई साइन थीटा बाय क्यू। तो कितना मिलता है अपने को, देखिए cos थीटा बाय क्यू प्लस आई साइन थीटा बाय क्यू टू द पावर क्यू मल्टीप्लाइड बाय 1/q। तो यहाँ पे ये जो क्यू क्यू कैंसिल होता है तो क्या मिलता है अपने को cos थीटा बाय क्यू प्लस आई साइन थीटा बाय क्यू, थीटा आई साइन थीटा बाय क्यू, ये मिलता है अपने को। तो इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बोलने वाला हूँ क्योंकि अपने को ये है जो है इसका काम पढ़ने वाला है, ठीक है। ओके, नाउ अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, नाउ यहाँ पे लेंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर कितना लेंगे p/q लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, तो चलिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर कितना आएगा 1/q टू द पावर कितना p, ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो सॉरी यहाँ पे यहाँ पे चाहिए 1, यहाँ पे आएगा p, यहाँ पे आएगा 1/, ब्रैकेट टू द पावर 1/q। तो इसको कैसा लिखेंगे यहाँ पे cos p थीटा प्लस आई साइन p थीटा टू द पावर कितना आएगा 1/q, ठीक है। अगर इसको सॉल्व किया तो कितना मिलता अपने को cos p थीटा बाय q प्लस आई साइन p थीटा बाय q, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे ये रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर p/q इज इक्वल टू, ये रिजल्ट मिलता है cos p थीटा बाय q प्लस आई साइन p थीटा बाय q, इस तरह का रिजल्ट मिलता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ हेंस n इज इक्वल टू p/q, देन द थ्योरम इज ट्रू, ओके। हेंस De Moivre's theorem is true, ठीक। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, लिखने के लिए।